आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ शाहीन बाग 40 फीटा रोड पर, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक यहाँ पर कि ये बिल्डिंग बन रही है। क्या नाम है इनका भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहर। ये अजहर साहब है यहाँ पर, और ये इनके पीछे देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग है, ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये बना रहे हैं यहाँ पर। क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्यों रुकी पड़ी है इस ये पर बिल्डिंग? स्टे ले लिया। एक सामने मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे सेटलमेंट करना है। नाम लूंगा तो मेरा सेटलमेंट भी नहीं होगा उसके अच्छा, साथ। इस पे स्टे ले रखा स्टे ले है, रखा ये है। भी बंद है? और इससे पीछे एक बिल्डिंग इसके है पीछे 200 भी गज की, उस पर भी स्टे ले रखा है। अच्छा, अब बताओ मैं किससे शिकायत करने जाऊँ? मेरा नाम सोशल मीडिया पे जो उछाला जा रहा है कि मैं सेटलमेंट करा देता हूँ, तो मैं यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ ओखला में, जी यहीं जामिया में पढ़ा भी हूँ। बिल्कुल। तो मैं लोगों के काम आता रहता हूँ, इसलिए जो है लोग आते हैं मेरे तो पास। ये कौन लोग हैं जो आपका नाम ले रहे हैं? ये सोशल मीडिया पे आजकल वो चल रहा है न्यूज़ पे काफ़ी, शहजाद करके, जो अभी अभी शुरू हुआ है, बिल्डर्स के फेवर में हुआ है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, बिल्डर्स के फेवर में काम कर ये रहा है तो वो। काफी अच्छी बात है मेरी कि मेरी बिल्डिंग पर भी वही हाल करा है, ब्लैकमेलर नहीं कराई है अभी। बिल्कुल, कि ये पंचायत ग्रुप है और शहजाद साहब भी इस तरह से ये उभार रहे हैं आगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, उभार पहले रहे ये हैं। ओखला के लिए उभार रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तहकीकात तो करें पूरी तरीके से कि किसी ने भी नाम ले दिया आकर तो उसका सोशल मीडिया पर नाम ले दिया। भाई सबकी इज्जत भी है। अगर जी, आदमी बिल्कुल। बदनाम है, कोई बुराई है, अगर बुरा काम कर रहा है तो नाम लो, आप तहकीकात कर लो। लेकिन तो आपका अगर हमने किसी को सताया नहीं, अगर यानी बिना प्रूफ आपका नाम लिया जा रहा है? बिना प्रूफ नाम अगर कोई ले भी रहा है तो आप पता तो करो उससे, जिसका नाम लिया जा रहा है या कैसे कैसे परेशान करा गया उसका। अगर किसी का भला कर रहे हो, आज के टाइम में कोई किसी का भला नहीं करेगा। अगर आप अब हमारे पास कोई आइंदा से आता है, हम तो कह देंगे, हाथ जोड़ लेंगे कि भाई जा तू अपने कोर्ट जा, थाने जा, हमारे पास मत आ। किसी के पास अगर बैठ हमदर्दी के कर दी कोर्ट में हमने, जाओ, थाने जाओ, वहां बैठ के अपना मामला सुलझाओ, हाँ, जाहिर सी तो बात है। जाने ही वहाँ चाहिए। अगर लेकिन आदमी क्या देखता है, शॉर्टकट देखता है कि मेरी बिल्डिंग भी बच जाए, कोर्ट थाने ना जाऊं। भाई जी, कोर्ट अगर ऑर्डर दे रहा है तो कोर्ट के पास जाओ, आप कोर्ट को बताओ ये ब्लैकमेलिंग हो रही है मेरे साथ। कोर्ट से ही गुजर हमने तो किसी को पैसा नहीं दिया, हमारी बिल्डिंग खड़ी है 3 साल से, हम तो कोर्ट में लड़ रहे हैं केस। अच्छा, इस पे 3 साल से केस चल रहा 3 है साल से चल रहा है इस पर केस। और आप बराबर पीछे, कोर्ट से पीछे लड़ वाली रहे पर भी चल रहा है। 6 महीने से पैसे थे, कल से शुरू हो जाएगी। पैसे नहीं दिए, अब तक हमारी खड़ी हुई है बिल्डिंग। अच्छा, मतलब दोनों बिल्डिंगों पे केस चल रहा दोनों है? पर केस चल रहा है। तो ये आपके केस डालने वाले यहीं के हैं, कहीं बाहर के हैं? यहीं के हैं, लोकल हैं। एक का तो नाम भी लिया है आपके सोशल मीडिया पे, शहजाद ने अपने मुंह से, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं लूंगा नाम। अच्छा। इसलिए क्योंकि हमें अपना कारोबार करना है। बिल्कुल। ये काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें काम करना है, इसलिए खामोश बैठे हुए हैं। भाई शहजाद जो है हमसे ज़्यादा आगे है क्या? वो अभी आया होगा, कल आया होगा, हम तो 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम चाहें तो हम भी खड़े हो जाएं, लेकिन हमें काम करना है, इसलिए खामोश बैठे हुए हैं। तो आपका ये बिल्डिंग लाइन काम है या कोई और भी काम है? आप बिल्डिंग लाइन ही काम है हमारा। बिल्डिंग लाइन से ही आप जुड़े हुए हाँ, हैं? बिल्डिंग लाइन से जुड़े तो हुए हैं। ये कब से कर रहे हैं आप काम? ये मैं कर रहा हूँ 98 में, मैंने ओखला गाँव में पहली बिल्डिंग बनाई थी। काफी पुराने टाइम से बना रहे हैं आप? 98? 98 में काफी बनाई थी टाइम हो गया, पहली यानी बिल्डिंग। तकरीबन जब से 26-27 जब साल से हो इस गए। साल में 2 साल में जैसे मौका मिलता है, कहीं ना कहीं मैं बिल्डिंग बनाता रहता हूँ। यानी 26-27 साल से हाँ, आप बिल्डिंग लाइन में हैं। इसी लाइन में हूँ। तो आज ये आपके ऊपर आपका नाम उछाला जा रहा है कि आप जो हैं किसी के साथ मारवाड़ी हमारे करवा रहे हैं। जामिया में एक प्रोफेसर थे, चौधरी बली मोहम्मद, उनके साथ एक साहब आए, बोले जी हमारा ये जानने वाला है, अगर इसका काम करा दो, अगर कैसी पता लग जाए। तो वकीलों से पता लगा, लोगों के इनका कोशिश करके जो है इनका मामला हमने बिठा दिया कि भाई बैठ जाओ, आप कर लो। जी जी। अभी हमारा नाम ले रहा है क्लियर करके, इन्होंने क्या करा, किसके साथ करा, ये जाने। अगर उसकी कंप्लेंट करते पहले ही करते, बिल्कुल। कोर्ट जाते। जब इनका सारा काम हो गया, अब जो है मेरे ख्याल से 6-7 महीने इस बात को भी हो गए होंगे, जी। जब ये मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं। जबकि मुझसे पूछते तो आकर कि भाई अजहर साहब ये कैसे अच्छा, हुआ। मजे की बात मैं अभी ये आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ, यानी जिनका आपने फैसला करवाया, फैसला क्या जो करा दिया, ढूंढ मैंने रहे मिला थे। दिया, जो ढूंढ रहे थे कौन है, मैंने उनको मिलवा दिया कि जी। भाई ठीक है, ये हमारे जो टीचर के साथ आए हैं, हमारे गुरुजी हैं। यानी आज वही आपका नाम ले रहे हैं? इनका मान सम्मान कर लो। उनका मान सम्मान कर लिया, उनका कहना मान लिया। आज ये बदनामी मुझे मिल रही है। इसका अच्छा, वही आपका नाम ले रहे हैं? इसका ये होगा, वाइंदा से जो है कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होगा यहाँ पर। तो सबका नाम जाहिर सी अगर बात है, बदनाम करा अगर इस जाएगा तरह यहाँ से पर। होगा तो कोई किसी के लिए क्यों खड़ा होगा? जो एरिया के बुजुर्ग हैं, मुअज्जिज हैं, जिनकी बात मान ली जाती है, रख ली जाती है, किसी भी वजह से अगर कोई किसी की इज्जत करता है, अगर कहना मान लेता है, तो मुझे लग रहा है अब आइंदा कोई किसी का कहना मानेगा भी नहीं। और ना हम किसी के हाथ पैर जोड़ेंगे, ना उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये हमारा गुरुजी है, इसका कहना मान लो, तुम इसकी बात रख लो। और हम भी खड़े नहीं होंगे किसी के लिए। अपनी तो हमसे संभल नहीं रही, दूसरे के लिए खड़े होते हैं। हमारी बिल्डिंग 3 साल से रुकी हुई है, हम उसका भी नाम नहीं ले रहे अभी भी, क्योंकि हमें काम करना है। जी। बिल्डर भी इसीलिए किसी का काम नहीं कर ले रहे और आगे आते नहीं, क्योंकि उन्हें काम करना है रेगुलर। यानी आपको बिल्डिंगें आगे बनानी है, तो इसलिए आप नहीं चाहते कोई लंबा
इसमें पंगा पड़े। बस और आप कोई बता बात रहे हैं नहीं। जैसे नहीं ये तो 3 ये साल बताओ, से लोग और बहुत से हालात भी इसके बता रहे हैं बिल्डिंग के। आप ऊपर दिखाइए, हालात भी इसके बता रहे हैं कितने लेंटर डल गए, 1 2 3 4 हालात भी बिल्डिंग के बता रहे हैं कि काफी टाइम से ये काम रुका हुआ, जिस तरह से ये बिल्डिंग खड़ी है। आप क्या 3 साल से बता रहे हैं, आप 3 साल से रुके हुए हैं, तो आप ये देखें 3 साल से ये काम रुका हुआ है। और जो स्टेबाज हैं, जिन्हें स्टे लोग लेके आ रहे हैं, उन्होंने जाहिर सी बात है कि इस बिल्डिंग पे भी स्टे ले रखा है। और तकरीबन अजहर साहब ये मेरे सामने खड़े हैं कि 3 साल से बता रहे हैं कि काम रुका पड़ा है। और ये बिल्डर जो है वो ये हैं जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं अजहर यहाँ पर। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि अगर किसी का कोई नाम लेता है तो बिल्कुल प्रूफ के साथ ले, बताए कि किसने कहा। अगर आपको पता लगाना है ये केस किसने फाइल करा है, तो सबसे आसान तरीका है लॉयर से मिले जिसने वो केस फाइल करा है। बिल्कुल वो लॉयर बता देगा ये किसने पिटीशन डाली है, किसने मुझे फीस दी है, वहां से राज खुल जाएगा सारा। लेकिन आप ऐसे ही किसी पे उंगली उठाते हो, ये जायज़ बात नहीं है। किसी की इज्जत को उछाल रहे हो, किसकी क्या छवि है, आपने 2 टूक बोल दिया आकर सोशल मीडिया पर और उसकी छवि धूमिल करने का काम कर रहे हो आप। तो इससे अच्छा है कि पहले इंक्वायरी करो, अगर कोई कसूरवार निकलता है तो खूब सोशल मीडिया पे उसके बारे में उछालो। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं कह रहा था जैसे ओखला पंचायत काम कर रही है, अगर वो सबको बुलाए, पहले सुने सबकी, नाम लेने से पहले कोई भी अगर नाम लेता है तो उसे रोका जाए। पहले अगर जो चोर है वो आएगा नहीं देखो पंचायत में जी। तो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, बल्कि RWA में मुझे बुलाया भी था अभी एक दिन, जब मीटिंग फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी RWA, तो मेरे पास मैसेज भी आया था कि उस मीटिंग में आना है। मैं लेट पहुंचा जब मीटिंग खत्म हो चुकी थी। तो मैं तो चाह रहा हूँ, आप पहुंचना चाहते थे, मैं पहुंचना चाहता था, मैं लेट हो गया था। वहाँ पे मुलाकात भी हुई थी सबसे, सलाम दुआ हुई थी, फोटो वगैरह भी खींचे गए थे वहाँ पर, मैं भी था वहाँ मौजूद। तो मैं चाह रहा हूँ आइंदा से अगर किसी का भी नाम लेते हैं आप, तो पहले उससे कॉन्टेक्ट, ये जो बुजुर्ग हैं ओखला पंचायत में, जितने भी मेंबर इसको चला रहे हैं ओखला पंचायत को, ये सब एक दूसरे से मिलकर चलें और नेतागिरी में किसी का नाम न लें, दुश्मनी में किसी का नाम न लें। और जो बुजुर्ग हैं वो ध्यान से, कोई भी अगर किसी का नाम लेता है तो उसकी छानबीन कर लें पूरी तरीके से। बिल्कुल, ये भाई बुजुर्गों कोई का नेता, काम है। हाँ ये बुजुर्ग एरिया के बुजुर्गों का, मुअज़्ज़िज़ लोगों का काम है। या कोई दुश्मनी में या नेतागिरी में किसी का नाम तो नहीं उछाल रहा। बिल्कुल। तो और ये भी देख लें कौन सा बिल्डर किससे जलता है। ये हो सकता है बहुत से बिल्डर आपस में एक दूसरे से जलते हो, वो काम कराते हो। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। और मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको हर जगह हर दफ़ा कहीं ना कहीं खड़ा हुआ मिल जाएगा और आपके हक की आवाज़, जनता के हक की आवाज़ जो है उठाता रहेगा। और हमेशा निडर चैनल एक ऐसे ही है ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जो अगर इस तरह की कोई भी बात हो हमें बताएं आप, और हम आपके पास आएंगे। हाँ, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम आपकी आवाज़ दुनिया को दिखाएंगे। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो आप हमें फ़ोन करें 8178642421। ये मेरा नंबर है। मैं एक बार और बताता हूँ, 8178642421 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करिए, हमें फ़ोन करिए, हमें बताइए अगर आपके हक की आवाज़ उठानी है। ज़ियान न्यूज़ सबसे आगे आपको खड़ा हुआ मिलेगा। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे से इस तरह से, जिस तरह से ये लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये गलत है। कोई भी हो, अगर पंचायत गुरु को बुजुर्गों के हाथ में सौंप दिया गया है तो ये बुजुर्गों का काम है। RWA के बुजुर्ग जो हैं, और जाहिर सी बात है वो बुजुर्ग हैं जो बड़े बड़े ओहदों से, जो कोई मजिस्ट्रेट से, कोई DM से, कोई कहीं से रिटायर हुए हुए बुजुर्ग हैं उसके अंदर, उन सब ने कमान संभाली हुई है। मैं उनसे, अपने बुजुर्गों से भी कहूँगा कि उन चीज़ों को आप देखते हुए आप मुआयना करें, आप सोचें समझें को कोई किसी का नाम क्यों ले रहा है, क्यों किस लिए ले रहा है, उस चीज़ को संज्ञान लें और उस चीज़ को आगे जिस तरह से हो रही है ना हो, गलत तरीके से, गलत रास्ते पे कोई ना जाए, इसको ध्यान रखते हुए इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस।